अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये HTML सीरीज़ का पार्ट 15 है। इसमें हम आई फ्रेम टैग क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं HTML में, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, जो आई फ्रेम टैग होता है इसको हम यूज़ करते हैं अपने पेज पे या अपनी वेबसाइट पे फ्रेम लगाने के लिए। और जो हमने फ्रेम लगाया है उसमें हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। क्या क्या कुछ कर सकते हैं? जैसा कि ये मान लीजिए, ये हमारे पास ना एक वेबसाइट का पेज है और इस पेज में हमने यहाँ पे एक साइड बार में जो है ना, यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेम लगाया हुआ है। और इस फ्रेम में जो है हमने यूज किया आई फ्रेम टैग। अब जो ये आई फ्रेम टैग है ना, यहाँ पे आपके अब देखें साइडों पे और नीचे कंटेंट है आपका पेज का कोई भी, और यहाँ पे सिर्फ इतनी जगह पे आपने आई फ्रेम टैग लगाया है। अब ये जो आई फ्रेम टैग लगाया है आपने, इसमें आप जो है ना, कोई एक्सटर्नल वेबसाइट या कोई और वेबसाइट भी आपने इतने से पार्ट्स में शो करवा सकते हैं, पहला काम। दूसरा, आप अपना ही पेज कोई और पेज जो है अपना इधर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तीसरा, इसका ये एडवांटेज होता है, इसको यूज करते हैं हम इसलिए कि हम यूट्यूब की वीडियो वगैरह भी ये जो हमने फ्रेम लगाया है इसके अंदर एम्बेड करवा सकते हैं। ये आई फ्रेम के जो है ना कुछ एग्जांपल होते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल में करेंगे तो आपको और इंशाल्लाह अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसकी मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आई फ्रेम टैग की सबसे जो मेन प्रॉपर्टी है वो होती है सोर्स। सोर्स का मतलब कि जो आपने आई फ्रेम टैग लगाया है उसमें आपने जो डाटा दिखाना है, जो वेबसाइट शो करवानी है या जो वीडियो आपने एम्बेड करवानी है यूट्यूब से, या जो आपने पेज अपना ही शो करवाना है, वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन कंप्लीट हम जो है वो SRC सोर्स में पास करते हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक विड्थ होती है, जो कि फ्रेम की विड्थ को मैनेज करती है। जो एक हाइट भी होती है, जो कि हम फ्रेम की हाइट और विड्थ दोनों को यूज करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा एक इसकी प्रॉपर्टी होती है फ्रेम बॉर्डर की। फ्रेम का ऑटोमेटिक कुछ बॉर्डर होता है कस्टम, अपनी कस्टम भी कर सकते हैं हम खुद से, चाहिए तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी। और इसके अलावा इसकी टाइटल भी प्रॉपर्टी होती है, जो कि होती है डिस्क्रिप्शन के लिए उस फ्रेम की। ये सभी जो है ना आई फ्रेम टैग की प्रॉपर्टीज होती है। चलिए मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो मैं एक विजुअल स्टूडियो कोड में एक न्यू फाइल बना देता हूँ iframe.html के नाम से। तो ये फ्रेंड, मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे iframe मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की है iframe.tag.html के नाम से, आपको नजर आ रही होगी। और इसको सिर्फ एक हेड के अंदर टाइटल सेट किया और बॉडी में अभी तक मैंने कुछ भी सेट नहीं किया। और इसको फाइल को मैंने सेव किया है जैसा कि हम करते आ रहे हैं, डेस्कटॉप पे लर्न HTML वाले फोल्डर में। यहाँ पे iframe tag.html, इसको मैं डबल क्लिक करके आपको ब्राउजर में भी चेक करवा देता हूँ कि अभी तक हमारे पास जो है इसमें मैंने कभी कोई कंटेंट नहीं डाला, सिर्फ टाइटल टैग ही सेट किया है, जो कि आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया। चलिए अब इसमें बॉडी में आई फ्रेम टैग डालते हैं। सबसे पहले जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हम अपना ही पेज कैसे इम्पेड कर सकते हैं। कोई अपना पेज लगाना है हमने, पहले हम आई फ्रेम टैग देख लेते हैं। जैसे आई फ्रेम के लिए आई फ्रेम लिखना है आपने, आई फ्रेम, ये लिखा गया। इसको ऑटोमेटिक इसने क्लोज कर देना है, अगर नहीं तो आपने कर लेना है। अब इसके अंदर जो है ना प्रॉपर्टीज होती है, अगर आपको मैं ऐसे कंट्रोल ऐसे सेव करके अगर आपको मैं पेज में दिखाऊंगा ना, तो एक फ्रेम सा बन जाएगा। अभी देखिए कुछ नहीं है, मैं F5 से रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए एक फ्रेम सा बन चुका है। अब इस फ्रेम की जो है ना, आप हाइट वेट हम अभी थोड़ी देर में मैनेज करेंगे। लेकिन अब इसके अंदर मैं कुछ डाटा जो है वो दिखाना चाहता हूँ। डाटा मैं कौन सा दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारे पास ये जो हम पेजेस बनाए हैं ना हमने, जैसे कि मार्की टैग डॉट HTML, ये पूरा मैं आपको डबल क्लिक करके इसको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास ओपन हो रहा है इधर ब्राउजर में। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सारा जो है ना, जितना भी हमने ये कवर किया था पिछली वीडियो में, ये आई फ्रेम टैग में यहाँ पे मुझे नजर आए, सिर्फ इतने से पार्ट में नजर आए ये पूरा पेज। कैसे करेंगे? तो इसकी, जैसा कि मैंने आपके कहा, सोर्स प्रॉपर्टी होती है SRC इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आपने फाइल का नेम देना है। जैसे कि आप देखें, ये जो फाइल हमारी ओपन है ना विजुअल स्टूडियो कोड में, इसी फाइल के अंदर ही हमारी जो है वो पड़ी हुई है मार्की टैग डॉट HTML। तो मैं ऐसे ही लिख लूंगा मार्की, मार्की, एक मिनट देख लेता हूँ इसका नेम क्या है। HTML चलते हैं, मार्की टैग, ये लिखता हूँ मार्की टैग डॉट HTML। सेम फोल्डर के अंदर है तो इसलिए मैंने ऐसे ही दे दिया। अगर किसी फोल्डर के अंदर होती तो आप स्लैश लगा के फोल्डर का नेम ऐसे सोन, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, आप वैसे देते हैं। चलिए अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखें इतने से पेज में जो है ना, हमारा जो फ्रेम में हमारे वो सारा कंटेंट जो है ना वो शो हो रहा है, जो कि मार्की टैग का था ये वाला। देखें इसकी हाइट विड्थ अब मैं आपको बड़ी छोटी करके दिखा दूं, बाद में आपको एक्सटर्नल भी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। इसकी विड्थ होती है जी, विड्थ प्रॉपर्टी,
विड्थ को यूज करते हैं विड्थ बढ़ाने के लिए, जैसे कि मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव किया। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो देखें इसकी विड्थ ज़्यादा हो चुकी है। ठीक हो गया जी। ऐसे ही आप देखें हाइट कम आ रही है हमारे पास, तो हाइट भी हम सेट कर देते हैं। जैसे मैं हाइट कह देता हूँ, इसकी हाइट जो है ना ये कर दो, ये भी चले 500 पिक्सल ही कर दो। कंट्रोल ऐसे सेव किया। अभी ब्राउजर में आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये देखिए इसकी हाइट भी 500 हो चुकी है और विड्थ भी जो है वो 500 हो चुकी है। अब इधर साइड पे आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं कोई भी, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। अब चलिए कंटेंट बाद में डालते हैं। इसके अब देखें ये बॉर्डर आ रहा है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है फ्रेम बॉर्डर, जैसे कि मैं वो भी आपको बता देता हूँ पहले। फ्रेम बॉर्डर, अब इसमें दो प्रॉपर्टी होती है, 0 होती है और एक 1 होती है। 0 का मतलब कोई बॉर्डर नहीं, 1 का मतलब कि ये बॉर्डर। अभी देखें इसमें बॉर्डर आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा ये साइडों पे। अब मैं इसको अभी के लिए 0 कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अभी देखें बॉर्डर है इसमें, रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें बॉर्डर चला गया। तो ये थी फ्रेम बॉर्डर, इसमें आप 1 पास कर देंगे तो इसका बॉर्डर आ जाएगा। अब इसमें हम कंटेंट डाल दें, बाद में इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई एक्सटर्नल वेबसाइट आप कैसे करते हैं और वीडियो को एम्बेड करते हैं कैसे करते हैं यूट्यूब की, वो भी अभी थोड़ी देर में देखेंगे। चलिए इसके अंदर यहाँ पे हमारा फ्रेम टैग आ रहा है, यहाँ पे मैं बॉडी के नीचे यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने हेडिंग डाली कोई भी फ्रेम टैग एग्जाम्पल, ये मैंने कह दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करके आपको रिफ्रेश करके ब्राउजर में एक बार इसका दिखा देता हूँ तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है फ्रेम टैग एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे हमारी विड्थ आ रही है इसकी, इसलिए वो नीचे दिखा रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जनाब चले मैं एक पैराग्राफ भी डाल देता हूँ छोटा सा। पहले पैराग्राफ में ऐसे रैंडम लॉरम लिख के मैं लिख देता हूँ जनाब 50 वर्ड का पैराग्राफ। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ मैं, तो अब रिफ्रेश करता हूँ तो देखें हमारे इसके नीचे एक पैराग्राफ भी आपको नजर आ रहा है, पेज में स्क्रॉलिंग आ चुकी है। क्यों नीचे दिखा रहा है? क्योंकि इसकी हाइट हमने 500 पिक्सल सेट की है। अब लेकिन ये तो मैं चाह रहा हूँ ये कंटेंट हमें ना इस साइड पे नजर आए यहाँ पे, तो वो कैसे करूंगा? तो हमारे पास जो आई फ्रेम टैग है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन, वो यूज करूंगा। यहाँ पे मैं करूंगा अलाइन इज इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर मैं कर दूंगा लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट करूंगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा साथ में कंटेंट नजर आएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारा इधर वो हमारा फ्रेम नजर आ रहा है और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी नजर आ रहा है। मैं बॉर्डर सेट कर देता हूँ इसका, जो कि मैंने 0 किया था ताकि हमें पता चलता रहे। मैं 1 कर देता हूँ इसको, 1 किया। अब हमें जो है वो बॉर्डर भी नजर आएगा, ये देखें। तो ये था बेसिकली हमने अपना पेज किया और इसमें कुछ प्रॉपर्टी सेट किया। अब हम ये देखते हैं कि हम कोई और वेबसाइट को कैसे करते हैं। जैसे कि हम विकीपीडिया, आपको वेबसाइट का पता होगा विकीपीडिया, मैं उसको इधर पूरी वेबसाइट को जो है ना इधर छोटे से फ्रेम में जो आपको एम्बेड करके दिखाता हूँ। तो ये देखो ओपन हो रही है, तो इधर से मैं विकीपीडिया, ये इसका यूआरएल है, चले ये यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करें, ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब ये ओपन हो चुकी है और यहाँ से ऊपर जो आपको नजर आ रहा होगा ये वाला wikipedia.org, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। कंट्रोल सी से क्लिक किया मैंने और इसको मैं इधर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सोर्स पे अब मैंने जो है ना ये पास कर दिया। आपने प्रोटोकॉल के साथ देना होता है https://www wikipedia ऐसे ही देना है। मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। अब देखें पूरी वेबसाइट जो कि हमने एक पेज में अलग ओपन की है ना, ये हमें इस आई फ्रेम टैग में नजर आएगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको तो देखें हमें एक आई फ्रेम टैग में ये सारी वेबसाइट जो है वो नजर आएगी। ये देखें पूरा जो है ना उधर वेबसाइट यहाँ पे हमें नजर आ रही है फ्रेमिंग में अपने पेज के। यहाँ से आप जिस पे क्लिक करेंगे जो जैसा सर्च करेंगे वो सारा काम ही होगा जैसा कि हम इधर अलग वेबसाइट में अगर कहीं पे करेंगे। तो ये हो गया हमने एक्सटर्नल वेबसाइट। आप गूगल मैप भी लिंक कर सकते हैं। ये देखें सारी ओपन हो रही है इधर, ठीक है जी। ये देखें गूगल मैप को आप लिंक कर सकते हैं। गूगल मैप को मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा गूगल मैप तो हमें जनरेट करके दे देगा सारा कुछ। गूगल मैप, मैंने कहा गूगल मैप, रिफ्रेश इसको हम सर्च कर लेते हैं पहले, क्योंकि गूगल मैप की वेबसाइट पे ले जाएगा हमें। यहाँ से जनाब मैं जो ये गूगल मैप आ गया, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। चल भाई कर दे जल्दी से, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये गूगल मैप ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम यूट्यूब की वीडियो में बैठ कैसे करते हैं वो भी अभी देखेंगे। बस गूगल मैप के बाद हम उसकी तरफ जाएंगे। तो ये बेसिकली होता है आई फ्रेम का। इसमें आप कोई भी चीज़ जो है एक्सटर्नल, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ वेबसाइट जो है वो नहीं भी मतलब एम्बेड होती, क्योंकि कोई उनकी रिस्ट्रिक्शन या प्राइवेसी लगी होती है जिसकी वजह से वो एम्बेड नहीं होती। ये देखिए ओपन हो गया। यहाँ से मैं इन पे क्लिक करूंगा 3 डॉट्स पे।
यहाँ से आपने इसका एम्बेड का ना लिंक देखना है कि ये एम्बेड का लिंक दिया होगा इन्होंने, ये देखें यहाँ पे। इधर गया, ये देखें शेयर और इम्बेड मैप, ये आपको नजर आ रहा होगा, शेयर और इम्बेड मैप। इस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमें एक लिंक जनरेट करके दे देगा। ये देखें शेयर लिंक, यहाँ पे इम्बेड मैप। यहाँ पे इसने हमें आई फ्रेम टैग जो है ना बना के दे दिया खुद से। मैं कॉपी HTML करूंगा यहाँ से और इसको इधर ले जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं जो है ना आई फ्रेम टैग शो करवा दूंगा। ये देखें अभी के लिए जो हमने आई फ्रेम टैग बनाया है, आप सोर्स अकेला भी पास कर सकते हैं, नहीं तो अलग से भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं चले इधर नीचे जो है ना, ये वाला जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है ना, वो नीचे आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। तो ये देखें आई फ्रेम टैग ही उसने पूरा जो है ना कॉपी करके दे दिया। मैं आपको कंट्रोल ऐसे सेव करके ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो इसमें हमारे पास एक नीचे बनाएगा ये, जहाँ पे हमें मैप भी शो करेगा। ये 2 आई फ्रेम टैग हो चुके हैं हमारे पास। ये देखें यहाँ पे इसकी अलाइन प्रॉपर्टी लेफ्ट है, तो ये पूरा मैप उसने हमें यहाँ पे लोड कर दिया। ये देखें अगर इसको खत्म कर दूंगा तो यहाँ पे कर देगा, नहीं तो आप कहीं भी इसके अलाइनमेंट कर सकते हैं। ये देखें ये पूरा मैप उसने हमें यहाँ पे लोड कर दिया। तो ये हो गया कि हम इसको कैसे जो है वो एक्सटर्नल वेबसाइट को कैसे लोड करते हैं। चले मैं इसको Ctrl Z कर देता हूँ एक बार के लिए। तो अब फ्रेंड यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम YouTube की कैसे वीडियो एम्बेड करते हैं। तो चलिए चलते हैं YouTube पे। तो ये मैं सारा एक बार के लिए क्लोज कर देता हूँ, विकीपीडिया, गूगल मैप्स। अब देखें यहाँ पे मेरा चैनल ओपन है YouTube का। तो यहाँ से मैं कोई भी प्ले लिस्ट ले लेता हूँ HTML वाली। यहाँ से प्ले लिस्ट है, मैं कोई भी एक वीडियो, आपको ये देखें वीडियो ऐसे ओपन हो जाएगी। आपके पास कोई भी वीडियो आप लगाना चाहते हैं जो ऐसे आपने उसको ओपन कर लेना है। मैं इसको इधर से ब्रेक लगा लेता हूँ एक बार के लिए। ये ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे आपको ना नीचे बटन नजर आ रहा होगा शेयर का, यहाँ पे ये देखें शेयर का जो बटन नजर आ रहा है ना, आपने जो है ना इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे जनाब आपके पास लिखा होगा इम्बेड, ये भी ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है इस वजह से। तो यहाँ पे इम्बेड का कोड लिखा होगा, ये भी हमें जो है ना आई फ्रेम जो है ना जनरेट करके ऑटोमेटिक दे देता है। हमने सिर्फ उसको कॉपी करना है और उधर अपने पेज पे जाके पेस्ट करना होता है, और हमने कुछ नहीं करना होता। तो ये अभी जो है वो ओपन कर देगा इसे। ये देखें हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ एम्बेड, आपने एम्बेड पे क्लिक करना है। जैसे एम्बेड पे क्लिक करेंगे तो ये हमें आई फ्रेम टैग जनरेट करके दे देगा HTML का। ये देखें इसने सारा ऑटोमेटिक विड्थ हाइट वगैरह जो भी है ना इसका सेट करके दे दिया। हमने सिर्फ इसके नीचे भी और आपको कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर चेक करेंगे अनचेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ऐड होती जाएंगी। यहाँ से कॉपी का बटन आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से आपने सिर्फ कॉपी करना है। जैसे कॉपी किया मैंने, तो ये देखो कॉपी हो गया है। हो जाए कॉपी। चलिए ये कॉपी किया मैंने। अब इसको मैं लेके चलता हूँ जनाब अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। अब यहाँ पे मैं ये वाला आई फ्रेम टैग इसको एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ Ctrl K और C से। ये कमेंट हो चुका है। अब वो वाला आई फ्रेम टैग ही है, तो मैं इसको इधर पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया जनाब, तो ये देखिए सोर्स में उसने HTTP जो भी है, आप ऐसा इसको सोर्स को आप इधर ऊपर भी कॉपी कर सकते हैं जो हमने कस्टम बनाया था आई फ्रेम। लेकिन ये देखिए उसने विड्थ हाइट इसकी ऑटोमेटिक सेट करके दे दी है। मैं कंट्रोल ऐसे सेव करके आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। चलिए इमेज टैग में चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें यहाँ पे वो वीडियो लोड कर देगा अभी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। अगर यूट्यूब की वीडियो एम्बेड कर रहे हैं तो वही वीडियो जो है ना HTML की जो हमने उधर से कॉपी किया जिसका लिंक, वो इधर जो है ना इसने शो कर दिया हमें। इस पे आप क्लिक करके अगर क्लिक करेंगे तो ये चल भी पड़ेगी, ऑनलाइन ही चलेगी। ये देखिए मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चल भी रही है। ये देखिए ऐसे चल पड़ेगी, ये ऐसा नहीं है कि चलेगी नहीं। तो चलिए अब इसको ये देखिए अलाइन प्रॉपर्टी सेट करूंगा तो ये टेक्स्ट इधर आ जाएगा। ये देखिए मैं जैसे इस पे चलते हैं हम, यहाँ पे मैं जो है ना विड्थ के पहले अलाइन इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लेफ्ट। अब मैंने इसको लेफ्ट कर दिया तो अब देखें हमारे पास, ये देखें इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखें चल पड़ी है वीडियो। मैं रिफ्रेश करूंगा दोबारा से तो ये देखें लेफ्ट अलाइन हो चुका है और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट सारा शो हो रहा है। ऐसे आप भी देखें यूट्यूब की कोई भी वीडियो जो है ना एम्बेड करवा सकते हैं अपने HTML पेज। ये था iframe टैग, जिसको यूज करके हम अपना कोई पेज भी लिंक करवा सकते हैं, एक्सटर्नल वेबसाइट भी लिंक करवा सकते हैं और यूट्यूब की वीडियो भी एम्बेड करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।
और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।